पश्चिम बंगाल में दो धुरंधरों का ऐसा तूफान आया कि ममता बनर्जी की हालत खराब हो गई। पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी और मोहन भागवत ने मिलकर अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया है। दोस्तों, बंगाल की धरती ने पूरे देश की सियासत को चौंका दिया। मोदी का एक बयान दिल्ली से लेकर बंगाल तक में हलचल मचा रहा है। मोहन भागवत की सिलीगुड़ी में हुई बैठक बांग्लादेश तक को संदेश दे रही है और पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों में अभी बहुत समय ऐलान होने में बचा है, लेकिन मोदी और आरएसएस और मोहन भागवत ने मिलकर अब बंगाल फतेह की सबसे बड़ी तैयारी कर ली है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत से ये दो बड़ी खबर जान लीजिए। आप हमारे साथ अगले 2 मिनट बने रहिए, आप समझ जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में मोदी ने कैसे सबसे बड़ी शुरुआत की है। दोस्तों, मोदी ने नदिया में जनसभा को संबोधित किया। अब जो लोग सोच रहे होंगे कि नदिया में जनसभा को संबोधित किया तो क्या हुआ, इसके दोस्तों बड़े पैमाने पर मायने हैं। मोदी ने कहा कि जो बिहार में हुआ है उससे भी बड़ा बंगाल में होगा, यानी कि बंगाल जीत का रास्ता बिहार ने खोल दिया है और इसने ममता बनर्जी की सत्ता को हिलाने के लिए एक बड़ा संदेश भेज दिया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार सबसे अहम होने जा रहे हैं। एसआईआर में कटे वोटों के बाद सबकी निगाहें इस बात पर आकर टिकी हुई हैं कि जब ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रही है तो नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा बयान देते हुए यह तक कह दिया कि जो एसआईआर का विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है। उन्होंने यह तक कह दिया कि जो घुसपैठियों का समर्थन कर रहा है वो देशद्रोही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सियासत को हिलाने वाला यह बयान था, क्योंकि बंगाल से लेकर असम तक घुसपैठियों को बचाने की कौन कोशिश कर रहा है यह किसी से छिपा नहीं है और मोदी ने इसी को लेकर गुवाहाटी की धरती से पश्चिम बंगाल की सियासत को हिलाने का काम किया। दोस्तों, बंगाल में मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा जनसैलाब था कि कदम रखने तक की जगह नहीं थी और यही बता रहा है कि इस बार बंगाल किस मूड में है। जिस नदिया से नरेंद्र मोदी ने अपने इस जनसभा की शुरुआत की है, अपने पश्चिम बंगाल के रण में जान फूंकने की शुरुआत की है, उसका जरा समीकरण समझिए, फिर आप कहेंगे कि सही मायने में मोदी तो ब्रह्मास्त्र निकले। दरअसल मतुआ समुदाय जो कि ज्यादातर मछली पालन का काम करता है, इस बार मोदी का फोकस सबसे ज्यादा उन्हीं वोटर्स पर है और वो बीजेपी की तरफ बड़े आसानी से आ सकता है, मोदी अच्छे से जानते हैं। आपको याद होगा बिहार के अंदर क्या हुआ था। बिहार के अंदर मुकेश सहनी, जिसे अपने आप को खुद वो कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो अपने आप को मछुआरों का बड़ा नेता मानते हैं, मतुआ समुदाय का बड़ा नेता बता रहे थे, उन्हें ही खुश करने के लिए और मतुआ समुदाय का वोट बैंक हासिल करने के लिए तेजस्वी ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर दिया था। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जब मछुआरों के बीच पहुंचकर टी शर्ट में राहुल गांधी नाव से कूदकर डुबकी लगाते हैं। उस तस्वीर को देखकर ऐसा लगा कि जैसे ये तीनों मिलकर मतुआ समुदाय को कहीं टारगेट करने की कोशिश में तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, पूरा खेल पलट गया और जब नतीजे आए तो यह पता चला कि मतुआ समुदाय ने तो इन्हें सिरे से नकार दिया है और वीआईपी की एक सीट तक नहीं आई। जो अपने आप को डिप्टी सीएम का दावेदार बता रहा था, घोषित करवा लिया था, रिजल्ट से पहले ही उसे एक सीट तक नहीं मिली। और बिहार का यह संदेश अगर बंगाल पहुंचा तो मोदी का मतलब यही है कि मतुआ समुदाय बीजेपी के साथ इस बार बढ़ चढ़कर खड़ा होगा। ये दोस्तों, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से नदिया में वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ मोहन भागवत सिलीगुड़ी में बंगाल की आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, यह बताता है कि बीजेपी आरएसएस इस बार बंगाल को सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मिशन मानकर चल रही है। दोस्तों, सिलीगुड़ी सबसे संवेदनशील इलाका है जिस पर बांग्लादेश भी अपनी तरह तरह की बयानबाजी करता रहता है। वो चिकन नेक कॉरिडोर के तहत सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत के बाकी हिस्से को नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ता है और इसी को लेकर मोहन भागवत ने इस इलाके में पहुंचकर देशभक्ति की है,
ऐसी राष्ट्रवाद की भावना जगाई है जिसने पूरे बंगाल में घुसपैठियों का समर्थन करने वालों की हालत खराब कर दी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यह कितना महत्वपूर्ण था, उससे पहले आप जरा कमेंट में यह बताइए कि क्या इस बार बंगाल में बड़े पैमाने पर खेल होने वाला है? क्या मोदी और आरएसएस मिलकर इस बार बंगाल में बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? और क्या इस बार बंगाल में मतुआ समुदाय का वोट बीजेपी को भर भर कर मिलने वाला है? अब जरा समझिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी मिलकर इस निशाने को साध रही है। सबसे पहले सिलीगुड़ी कोई साधारण शहर नहीं है, यह चिकन नेक कॉरिडोर का प्रवेश द्वार है। यहीं से पूर्वोत्तर भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जुड़ते हैं। यह इलाका सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफिक चेंज के मुद्दों का केंद्र है। मोहन भागवत का सिलीगुड़ी में आना सीधे सीधे यह संकेत देता है कि उत्तर बंगाल अब सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं, वैचारिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का फ्रंट है। मोदी नदिया में जनसभा को संबोधित करते हैं, चुनावी राजनीतिक वोट फोकस्ड संदेश जाता है। भागवत सिलीगुड़ी में सभा को संबोधित करते हैं आज बीते कल, और वहां वैचारिक, सामाजिक और संगठनात्मक संदेश देते हैं। मतलब कि बीजेपी विकास, भ्रष्टाचार, टीएमसी की विफलता बता रही है, तो मोहन भागवत और आरएसएस राष्ट्र, संस्कृति, समाज की एकजुटता और डेमोग्राफिक चेंज और सुरक्षा पर बड़ा प्रहार कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए बीजेपी आरएसएस का यह मॉडल बड़े पैमाने पर बंगाल में चलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर बंगाल की बात की जाए तो वहां बड़ी राजवंशी आबादी है, आदिवासियों का प्रभाव है, सीमावर्ती मुस्लिम आबादी भी है। लंबे समय तक लेफ्ट का कैडर बेस रहा है, लेकिन इसी कैडर को हिलाने के लिए अब मोदी और आरएसएस ने मिलकर बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। आरएसएस का काम क्या है यहां पर यह भी समझ लीजिए। आरएसएस बूथ से पहले समाज में पैठ बना रही है, क्योंकि आरएसएस को समाज के अंदर सेंध लगानी है। राजनीति से पहले वैचारिक स्वीकारिता वहां बढ़ा रही है, डर नहीं बल्कि पहचान और सुरक्षा का भाव पैदा कर रही है। और भागवत की सभा यही काम करती है। ममता बनर्जी के लिए संदेश साफ है कि यह सिर्फ चुनाव नहीं है भाई साहब, यह विचार की लड़ाई है, यह राष्ट्रवाद की लड़ाई है। दोस्तों, एक तरफ घुसपैठियों का समर्थन करने वाली सरकार है, दूसरी तरफ ऐसे घुसपैठियों पर प्रहार करने वाली और राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार है। और बीजेपी पार्टी जो कि बंगाल के अंदर इसी विचार के साथ आगे बढ़ रही है। आप किसका समर्थन करेंगे कमेंट में जरूर बताना। अब आपको जल्दी से यह बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस इलाके को उन्होंने चुना है। प्रधानमंत्री ने नदिया के राना घाट में जनसभा को संबोधित किया और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का आधिकारिक आगाज कर दिया। यह सिर्फ एक रैली नहीं थी, राजनीतिक रणनीति का बड़ा हिस्सा है। नदिया इलाका मतुआ समुदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसे बंगाल की राजनीति में कीमतदार वोट बैंक माना जाता है। एसआईआर के दौरान करीब 4.5 लाख लोगों के अनमैप्ड होने से मतुआ समुदाय में चिंता है, और इसी चिंता को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने इस इलाके को चुना। मतुआ चुनौतियों, नागरिकता, वोट अधिकारों जैसे मुद्दों पर उन्होंने बात करते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जो भी घुसपैठिए हैं उन्हीं का ही वोट कटेगा, जो लोग डर रहे हैं, जो लोग भाग रहे हैं, उन्हीं का ही वोट कटने वाला है, बाकी सबके सुरक्षित वोट बैंक हैं। और इसी को लेकर ममता सरकार डरी हुई है। बीजेपी इसे बंगाल सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करने और मतुआ वोटरों को आकर्षित करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर मान रही है। अब इसका राजनीतिक अहम भी समझते हैं। नदिया जिला पश्चिम बंगाल के राजनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों में माना जाता है और यह मतुआ बेल्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रानाघाट लोकसभा सीट से जुड़ा है और विधानसभा चुनाव के इलाकों में यह कई दलों के लिए निर्णायक साबित होता आया है। यहां वैसे तो टीएमसी की मजबूत संख्या दिखाई देती है। यहां की करीब 52 लाख आबादी, जिसमें एससी एसटी लगभग 32.5% है, और इसी एससी एसटी वोट बैंक को एक साथ एकजुट करना बीजेपी चाहती है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सियासत में नदिया से जो आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और सिलीगुड़ी से जो संदेश देने की कोशिश आरएसएस और मोहन भागवत ने की है, उसने बंगाल की सियासत में एक तूफान खड़ा कर दिया है और एक ऐसे दौर का आगाज कर दिया जो इतिहास लिखने वाला है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मोदी और मोहन भागवत की एंट्री पर आप क्या कहेंगे? क्या इस बार बंगाल में बड़ा खेल होने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।